फैक्टोपीडिया के मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के ज़माने को सोशल मीडिया का ज़माना कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पर शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सरफिरे और पागल इंसान भी इस दुनिया में पाए जाते हैं जिन्होंने वहशियाना जुराइम का इतराफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू किया। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे कातिलों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने मर्डर करने की पूरी दास्तान सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अपने क्राइम को जस्टिफाई किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये नई एपिसोड। 21 साला ज़कैरी पेंटन ने बंदूक खरीदने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर यह दावा किया कि गन खरीदना कितना आसान है। कुछ महीनों बाद इसने अपनी दूसरी पोस्ट में ये लिखा, इससे पहले कि मैं अपने रूममेट्स को कत्ल कर दूं, मुझे यहाँ से मुंतकिल होने की जरूरत है। और 2 दिन बाद इसने 41 साला डैनियल गैरोफेलो को कत्ल करके ऐसा ही किया और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके अपने जुर्म की इतला दी और मर्डर करने का इतराफ किया। पेंटन का कहना था कि वो गैरोफेलो से काफी परेशान था और झगड़े के दौरान उसने गैरोफेलो को गोली मार दी। गैरोफेलो, जो कि उस घर का मालिक था, अक्सर ब्लैक होल्स और मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करता रहता था। पेंटन का कहना था कि उसके रूममेट्स उसे परेशान करते और जान से मारने की धमकियां भी देते रहते और इसी वजह से उसे गैरोफेलो को मारना पड़ा। अपनी कई पिछली ट्वीट्स में पेंटन गन हासिल करने और कत्ल करने पर बात कर चुका था। दीगर ट्वीट्स में उसका कहना था, क्या कोई आज गोली मारना चाहता है? मुझे बंदूक खरीदने की जरूरत है। मैं जाकर कत्ल करना चाहता हूँ। काश मेरे पास गन होती। मुझे 9mm गोलियों के 2 बॉक्सेस चाहिए। क्या आप किसी को मारना चाहते थे? चलो किसी को मारते हैं। कोई मुझे गन बेचेगा? और इस तरह की बहुत सारी ट्वीट्स। इन सब ट्वीट्स से ऐसा लगता है कि वो हथियार हासिल करने और कत्ल करने का इरादा रखता था, वजह चाहे जो भी रही हो। सितम ज़रीफी की बात तो ये है कि पेंटन नया रूममेट ढूंढने और फिर ना मिलने पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए भी अपने ट्विटर अकाउंट को यूज करता रहा। कत्ल करने से 2 माह पहले तक वो गैरोफेलो के साथ उसके घर में रहता रहा। इस बात का पता नहीं चल सका कि उसके साथ उस घर में और कितने लोग थे। पेंटन पर 2nd डिग्री मर्डर का इल्जाम आयद किया गया और वो अभी तक अपनी सजा जारी रखे हुए है। एक लंबे अरसे तक अपने बॉयफ्रेंड रहे 21 साला डोरेन पावल को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद 18 साला नकासिया जेम्स ने इस कत्ल की पूरी दास्तान को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। अपनी इस पोस्ट में इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ होने वाले झगड़े का इतराफ करते हुए ये दावा किया है कि हाँ, मैंने उस पर चाकू से वार किया है। मेरा उसे तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो नशे में था और अपने सेल्फ डिफेंस में मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। मैं उसे कत्ल करना नहीं चाहती थी। मेरे 21 साला बॉयफ्रेंड डोरिन पावल ने मुझ पर हमला किया और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। डोरिन पावल को सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में उनके मुश्तरका बेडरूम में सीने पर जख्मों के साथ मुर्दा हालत में पाया गया। नकासिया जेम्स के मुताबिक इस हमले से पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, बट इस बात की तस्दीक अभी तक नहीं की जा सकी। जब पुलिस जायवकुआ पर पहुंची तो इन्हें वहां किचन में खून आलूद चाकू के साथ डोरिन पावल की लाश मिली, जबकि नकासिया वहां से फरार हो चुकी थी। नकासिया ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ये लिखा कि पकड़े जाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल रात मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नशे में मेरे साथ झगड़ा करते हुए मुझे फेस पर मार रहा था और मैंने चाकू उठाकर उस पर वार किया। मैंने उसे तकलीफ देने का सोचा नहीं था, बट वो मारा गया। मैं भाग चुकी हूँ और पुलिस वाले मेरे पीछे हैं, लेकिन खुदा जानता है मैं उसे कत्ल करना नहीं चाहती थी, बट उसके मुझ पर हमला करने के बाद गुस्से में मैंने चाकू उठाकर उस पर वार कर दिया। सॉरी लॉर्ड, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर दोगे एंड सॉरी डोरिन पावल, रेस्ट इन पीस। बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इस केस में शामिल कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हो सकता है नकासिया के फेसबुक पेज पर किसी और ने उसे कातिल साबित करने के लिए ये पोस्ट शेयर की हो, जबकि ये बात इस केस को किसी हद तक कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए एक साजिश भी हो सकती है। ये दोनों इस हमले से 9 माह पहले तक एक दूसरे को डेट करते रहे, जो जनवरी 2016 में हुआ था। पाउल के अहले खाना इस बात से इनकार करते हैं कि वो एक जारखाना मिजाज या पुरतशद्दुद शख्स था। इब्तदाई मुकदमे में नकासिया जेम्स पर जुर्म साबित नहीं हो सका और इसकी समाअत अभी तक जारी है।
डेरिक मेडिना ने अपनी वाइफ जेनिफर अल्फोंसो को 8 गोलियां मारने के कुछ देर बाद उसकी लाश की फोटो फेसबुक पर शेयर करते हुए उस पोस्ट के कैप्शन में रेस्ट इन पीस जेनिफर अल्फोंसो लिखा। डेरिक मेडिना, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल बताई जाती है, ने अपनी 26 साल वाइफ जेनिफर अल्फोंसो को कत्ल कर दिया था। इन दोनों की कुछ तस्वीर फेसबुक पेज पर मौजूद थी, जिन्हें इस कत्ल के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जिनमें से एक तस्वीर में देखा जा सकता था कि जेनिफर कमरे के एक कोने में अपनी टांगों को फोल्ड किए बैठी हुई थी और उसके बाजुओं और गर्दन पर खून मौजूद था, जिसको देखने के बाद उसके दोस्तों ने हैरत से कमेंट्स करते हुए उससे दरियाफ्त करने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई कि जब जेनिफर को गोलियां लगी तो वो भाग रही थी, जबकि डेरिक का ये कहना था कि उसकी वाइफ ने उसे छुरी मारने की धमकी दी थी और वो बरसों से ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर को बर्दाश्त कर रहा था। एक दूसरी फेसबुक पोस्ट में डेरिक ने अपनी वाइफ जेनिफर की लाश की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अपनी बीवी को कत्ल करने के जुर्म में मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। लव एंड मिस यू गाइज। फेसबुक पीपल, यू विल सी मी इन द न्यूज। मेरी बीवी मुझे मारती थी और मैं मजीद ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो जो मैं कर सकता था मैंने किया। उम्मीद है कि आप लोग मुझे समझ सकोगे। जेनिफर के प्रोसिक्यूटर्स, दोस्तों और अहले खाना का कहना था कि डेरिक का ये दावा कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस और खुद पर हुए जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद की वजह से जेनिफर को कत्ल किया बिल्कुल गलत है, और ये कि जेनिफर उसे छोड़ने का इरादा रखती थी क्योंकि डेरिक उससे काफी लंबा और भारी था और इसी वजह से डेरिक ने उसे कत्ल किया। इस कत्ल से एक दिन पहले उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में भी इन दोनों को लड़ते हुए देखा जा सकता था। डेरिक और जेनिफर की 10 साला बेटी इस वाकये के दौरान घर में ही मौजूद थी और डेरिक उसे लाश के पास अकेला छोड़कर अपने जुर्म को कन्फेस करने के लिए खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया। अजीब बात यह थी कि डेरिक एक सेल्फ राइटर था और इसकी लिखी हुई किताबों के अनवान बहुत अजीबो गरीब थे, जैसे कि दुनिया खुद से पूछे कि हम झूठ भरी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं और मैं इस सोसाइटी को सुधारने के लिए एक जज्बाती राइटर कैसे बना। डेरिक को इस कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अर्ल वैलेंटाइन ने अपने 15 साला बेटे को कत्ल और अपनी एक्स वाइफ को जख्मी करने के बाद फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने जुर्म की तफसील और इसकी वजूहात को बयान किया। उसने अपनी एक्स वाइफ के नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद घर पर हमला किया और कई गोलियां चलाईं, जबकि उसका बेटा अपनी मां की हिफाजत के लिए इस हमले में रुकावट बनते हुए मारा गया। मरने से पहले उसके बेटे ने अपने बाप के इस हमले के बारे में पुलिस को इतला दी और उस लड़के के पुलिस के साथ आखिरी अल्फाज ये थे। इस हमले के बाद पोस्ट की गई वीडियो में अर्ल वैलेंटाइन को रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है, जिसमें उसने अपनी साबका अहलिया के साथ अपने ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। I loved my wife, but she deserved what she had coming. Pleasure knowing all y'all. I've been very sick for months, and this is something that I could not help. So I don't know if I'm gonna make it where I'm going, but if I don't, I wish all of you a good life. काफी देर इसको तलाश करते रहने के बाद पुलिस ने उसे जैव कुआ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक होटल में पाया। खुद को पुलिस के घेरे में देखते हुए वैलेंटाइन ने अपने सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कैरोलिना पुलिस चीफ टेलर बार्थेल्मियो ने इस हमले और खुदकुशी के दरमियान वैलेंटाइन से फोन पर बात की थी और उनके मुताबिक वैलेंटाइन को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था और वो ये जानना चाहता था कि उसकी बीवी अभी तक जिंदा है या मर चुकी है। वैलेंटाइन ने उसे ये भी बताया कि वो अपने ससुराल वालों को भी मारने का इरादा रखता था, जबकि उसकी एक्स वाइफ का कहना था कि वैलेंटाइन इस हमले के बाद मेरे घर वालों को फेसबुक पर धमकियां देता रहा।
अप्रैल 2015 में अमेंडा टेलर के दोस्तों को उसकी इंस्टाग्राम पर एक चौंका देने वाली और परेशान कुन पोस्ट मिली। अमेंडा ने अपने मरहूम शोहर के वालिद को चाकू से वार करके कत्ल करने के बाद अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उसका कहना था कि मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने चाकू मारकर अपने ससुर को कत्ल किया क्योंकि उसने मेरे शोहर को ड्रग्स के जरिए बर्बाद किया। मैं एक परफेक्ट बीवी नहीं थी, बट ये एक आखिरी अच्छी चीज थी जो मैं अपने शोहर रेक्स के लिए कर सकती थी। मुझे परवाह नहीं कोई इस पर क्या सोचता है, मुझे इस दुनिया से ज्यादा अपने शोहर रेक्स से प्यार था। अमेंडा के ससुर चार्ल्स की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस को अमेंडा की सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट का पता चला। अमेंडा, जिसके शोहर ने हाल ही में खुद को फांसी देकर खुदकुशी कर ली थी, ने इसका जिम्मेदार अपने ससुर को ठहराया। अमेंडा का कहना था कि चार्ल्स ने अपने बेटे रेक्स को छोटी उम्र में ही ड्रग्स पर लगाया और उसे बहुत सारे ऐसे लेटर्स मिले थे जिसमें रेक्स ने अपने वालिद की तरफ से होने वाली बदसलूकी और नजरअंदाज किए जाने के बाद अपने अजियत में होने का इतराफ किया था। अमेंडा अपने शोहर रेक्स को ड्रग्स लेने से मना करती रही ताकि उसके 2 छोटे बच्चों पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े, जिसके बाद रेक्स ने अपना घर छोड़ दिया था। कत्ल से 3 दिन कबल अमेंडा को साइकियाट्रिक केयर सेंटर से कुछ दिन रखने के बाद डिस्चार्ज किया गया था क्योंकि उसके शोहर की मौत उसके लिए बहुत बड़ा सदमा थी और उसके दोस्तों को ये लगता था कि कहीं अमेंडा भी खुदकुशी ना कर ले। अपनी दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट में अमेंडा का कहना था कि मैंने फहर के साथ ये रेक्स के लिए किया, मुझे अपने बच्चों से प्यार है लेकिन चार्ली ने मेरे हस्बैंड को मारा। ऑलराइट, इट्स अबाउट दैट टाइम, आई एम गोइंग टू गो फाइंड माय हस्बैंड इन द हेल एंड फाइनली बी एट पीस। जबकि इस पोस्ट में अमेंडा की थाइस पर रखे एक रिवॉल्वर को भी देखा जा सकता है। अमेंडा पर 1st डिग्री मर्डर का इल्जाम आयद किया गया। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब मैं मिलूंगा आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।